यस, तो आप देख रहे हो चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो इस सेशन में क्या होने वाली है? आज इस सेशन में चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। ओके, सो जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूँ किरण और आइडियाज फॉर लर्नर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, सभी कोई रेडी हो जाइए क्वेश्चन आंसर को करने के लिए, है ना? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको सारे ऑप्शंस को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको आंसर का सिलेक्शन करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच मेटल इज कॉमनली यूज टू मेक फूड पैकेजिंग मटेरियल्स? ऐसा कौन सा मेटल है जिसको फूड पैकेजिंग मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है? ठीक है, फूड को रैप करते हैं ना, खाना ले जाते हैं, और वो क्या है? एज इट इज चीपर, ये चीपर भी होता है, एंड इट्स थीन सीड्स कैन बी फोल्डेड इजीली इनटू एनी शेप। और उनके पतले पतले सीड्स जो होते हैं वो किसी भी शेप में फोल्ड कर दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा मेटल है जिसको फूड पैकेजिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो कि चीपर भी होता है, जिसके थीन सीड्स जो है इजीली फोल्ड भी हो जाते हैं, किसी भी शेप में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो कौन सा मेटल है ऐसा, है ना? पहला है ऑप्शन एल्यूमिनियम, दूसरा है कॉपर, तीसरा है आयरन, फोर्थ है गोल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम को हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल को यूज करते हैं ना फूड को रैप करने के लिए, तो इसलिए इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड। Which of the following metal catches fire when it comes in contact with water? वाटर के कांटेक्ट में आने से कौन सा ऐसा मेटल है जो आग पकड़ लेता है तुरंत से? ठीक है, इट कैचेस फायर। बताइए, ऐसा कौन सा मेटल है? तो ऐसा मेटल है सोडियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक। ये तीनों फायर कैच नहीं करते हैं, है ना? सोडियम जो है वो फायर कैच कर लेता है तुरंत से, इसलिए इसको क्या करते हैं? केरोसिन में डिप करके रखते हैं, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है, और अगर जो ट्रू है उसको तो ट्रू है, जो फॉल्स है उसके लिए आपको रीजन भी देना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड स्टैचूज। देखिए, एल्यूमिनियम और कॉपर जो है यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, स्टिचेस बनाने के लिए भी यूज किए जाते हैं, लेकिन ये नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल नहीं है। ये एग्जाम्पल है मेटल्स के। यहाँ पे अगर नॉन हटा दिया जाए तो ये बिल्कुल सही है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, फॉल्स, दे आर मेटल्स। आप यहाँ पे लिख सकते हो, पूरा लाइन में लिखना, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। ओके, ऐसे लिखना। नेक्स्ट क्या है? मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स। ठीक है, व्हेन combined with oxygen, the solution of which turns blue litmus paper to red. देखिए, मेटल जब भी कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, मेटल प्लस ऑक्सीजन, वो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं मेटल नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही एम से डिनोट कर दे रही हूँ। ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में? वो कैसे होते हैं बताइए? बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और आपको अभी मैं बता दूं, आपको एक टर्मिनोलॉजी दिया गया था, लॉजिक, ए बी आर और बी आर बी। जब आपका बेसिक नेचर होगा तो क्या होगा? रेड लिटमस ब्लू करेगा। जब आपका एसिडिक होगा नेचर उसका, तो ब्लू लिटमस को रेड करेगा, है ना? यहाँ पे आपका मेटल ऑक्साइड क्या है? बेसिक नेचर का। तो बेसिक नेचर सेकंड वाला आपका कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो सेकंड कंडीशन क्या है? रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में टर्न हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिया क्या है? ब्लू लिटमस पेपर टर्न टू रेड, है ना? पेपर टू रेड यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसको आपको ट्रू कैसे करना है? इसका रीजन क्या देना है? रेड लिटमस पेपर टर्न्स टू ब्लू। ठीक है, ये आप करोगे आंसर, देखो यहाँ पे है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन क्या है? एक नॉन मेटल है और हमारे रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल है, क्योंकि हम लोग ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन, है ना? तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्या है? ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर वेसल्स आर यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर वेसल्स जो है ना, उनको बॉइलिंग के लिए हम लोग वाटर को बॉईल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी भी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कॉपर। लेकिन आपका यहाँ पे जो रीजन दिया गया है, कॉपर वेसल्स को हम लोग बॉइलिंग के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपका रीजन क्या हो जाएगा? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पे खाना बन रहा है हमारा, यहाँ पे कुकिंग मतलब आपका क्या हो रहा है? बॉइलिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। बॉइलिंग मतलब बॉईल कब होगा? जब आपको हीट उसमें डालोगे और कॉपर वेसल्स में हीट पड़ेगा, तभी तो वो बॉईल करेगा वाटर को। तो इसलिए यहाँ पे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहा गया है, मतलब होगा, है ना? तो ये स्टेटमेंट आपको फॉल्स है। इसको आप लोग क्या करोगे? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका हो गया ट्रू फॉल्स देन ट्रू देन फॉल्स, ठीक है। दिस आर योर आंसर्स। मूविंग टू नेक्स्ट पेज। ओके, यस, दिस योर दिस आर योर आंसर्स। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। व्हाई आर ओनली अ फ्यू मेटल्स सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी? ठीक है, ज्वेलरी को बनाने के लिए बहुत ही फ्यू मेटल्स ही यूज किया जाता है हमेशा, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और ऐसे भी आपको मिलते हैं, उसमें भी कुछ 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 मेटल्स ही यूज होते हैं। ओके, तो देखिए ऐसा क्यों है, कुछ कुछ मेटल्स ही हम लोग क्यों यूज करते हैं। पहली बात तो बात करें अगर साइन की, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा शाइनिंग किसमें होता है? गोल्ड में होता है, सिल्वर में होता है, ठीक है? और भी कुछ-कुछ मेटल्स होते हैं, बहुत ही कम मेटल्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शाइन होता है। देखिए, बहुत सारे मेटल्स देखिए होते हैं जिनमें शाइन मतलब होता है, बट उतना ज़्यादा लस्ट्रस नहीं होते हैं जितना कि गोल्ड और सिल्वर होते हैं, ठीक है? साथ ही क्या है, वो सब जो मेटल्स हैं वो लोग सॉफ्ट हैं, गोल्ड, सिल्वर ये सब क्या है? सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक है? सो इनको क्या करते हैं, तुरंत ही हम लोग किसी तरह से भी इसको मोड़ सकते हैं, उनके थिन शीट्स तैयार कर सकते हैं, उनके पतले-पतले वायर्स निकाल सकते हैं, वायर्स को फिर क्या करेगा, रोल करके बना सकता है कुछ भी, कोई भी, ठीक है? तो वो क्या होते हैं, these metals are highly malleable and ductile due to which it can be converted into thin sheets as well as thin wires which further used in jewelry making, ठीक है। तो इसलिए आपका कुछ कुछ मेटल्स ही जो है यूज होता है ज्वेलरी मेकिंग के लिए, ठीक है। मेटल्स में मोस्ट ऑफ द मेटल्स में क्या होता है? साइन होता है, बट दे आर नॉट सो मच लस्ट्रस लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, इसका आंसर ऐसे करोगे, है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 आपका मैचिंग का है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको कॉलम ए में मेटल्स और नॉन मेटल्स गिवन है, uses given है, uses of metals and non-metals given in column 1 and कॉलम 2 में क्या गिवन है, वही मेटल्स और नॉन मेटल्स के नेम गिवन है जो कि जंबल वर्ड्स में है, ठीक है। अरेंज करना है आपको। ओके, तो सबसे पहली क्वेश्चन क्या है आपकी, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में क्या-क्या यूज होता है? एक एल्युमिनियम यूज होता है और दूसरा कॉपर यूज होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शंस ढूंढे तो इसमें सबसे थर्ड वाला देखो, इसको अगर अरेंज करोगे तो COPPER कॉपर है ना? और एल्युमिनियम गिवन नहीं है। तो हम लोग क्या आंसर इसका करेंगे? कॉपर। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। नाउ मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल क्या होता है? हम लोगों को पता है गोल्ड होता है सबसे ज़्यादा मेटल, जो कि मेलिएबल है और डक्टाइल है सबसे ज़्यादा, तो वो है गोल्ड। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस में मिल रहा है, ये देखिए ये वाला ऑप्शंस जो है GOLD हो जाएगा, है ना? तो ये ऑप्शन आपका सेकंड वाला ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला की बात करें, थर्ड वाले में
क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते? ऑक्सीजन के बिना। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में ऑक्सीजन है, OXYZEN, ये आपका गिवन है। ओके, तो इसको आप अरेंज करोगे तो ऑक्सीजन बन जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्लांट ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग इट आर एडेड टू द सॉइल। किसमें कौन सा इसमें फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं हम लोग प्लांट्स के लिए? हम लोग यूज करते हैं नाइट्रोजन। तो ये यहाँ है आपका नाइट्रोजन। इसको आप अरेंज करो NITROGEN। ठीक है, तो यहाँ आपका हो गया नाइट्रोजन। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। और इसमें क्या हो जाएगा? लास्ट वाले में जो बच गया सो हो जाएगा। यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? क्लोरीन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रह गया क्लोरीन। ठीक है, तो बी नंबर आपका क्लोरीन जो है CHLORINE। ठीक है, क्लोरीन हो जाएगा आपका बी नंबर यहाँ पे। ओके, तो ये आपका फिफ्थ का आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर भी गिवन है। चलिए, अब इस पेज में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड सल्फर। जब ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ और सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? ठीक है, एक मिनट। हाँ, और फिर क्या है? व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस इन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। इनके साथ जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने के बाद सल्फर का और मैग्नीशियम का जो प्रोडक्ट बन रहा है, उनके नेचर में दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, देखिए, जब जब मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन और मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम दैट इज Mg। Mg से इसको डिनोट किया जाता है और ऑक्सीजन को O2 से। ठीक है, ये आपका साइन रहा। ठीक है, तो ये बना रहा है MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या होता है? बेसिक होते हैं नेचर में, ये बेसिक होते हैं। अभी हम लोग ऊपर में थोड़ी देर पहले पढ़े ना, मेटल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ट्रू फॉल्स में, तो वो क्या बनाता है? बेसिक नेचर का सॉल्यूशन देता है, मतलब प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका यहाँ पे बेसिक नेचर का है। और उसी तरह अगर ऑक्सीजन का रिएक्ट करवा रहे हैं सल्फर के साथ, तो ये क्या बना रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, ये क्या है? एसिडिक है नेचर में। ठीक है, तो ये हमारा मेन डिफरेंस था। इनका नेचर का प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा था, उनका नेचर कैसा था? एक एसिडिक था, एक बेसिक था। इस तरह से आप लोग ये आपका इस तरह से आप शो करोगे, इस तरह से सिम्बॉल्स दिए गए हैं, इनको आप रिएक्शन इस तरह से दिखाओगे। ठीक है? चलिए। हाँ, तो फर्स्ट आपका देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क है। इसमें देखिए, ये आप लोग याद करिए, जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को एयर के प्रेजेंस में हीट कर रहे थे, जला रहे थे, तो वहाँ पे आपका एक व्हाइट पाउडर बन रहा था, व्हाइट एश बन रहा था। ठीक है? फिर उसको वाटर के साथ मिक्स करके फिर उसके सॉल्यूशन को हम लोग सेपरेटली दोनों लिटमस पेपर डिप करके चेक कर रहे थे कि उसका किसका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वही फ्लो चार्ट है, यहाँ पे आपको गिवन है, आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे क्या हम लोग यूज कर रहे थे? मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न कर रहे थे, तो वहां पे एक ऐश फॉर्म हो रहा था। वो ऐश क्या था? व्हाइट पाउडर क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड था। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको मैं समझने के लिए बता दी हूँ। आपको सिर्फ ये फिल करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ-जहाँ पे है, बस वही आपको फिल करना है। ठीक है? फिर ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है? इसको जब रिएक्शन करवाएँगे वाटर के साथ, तो ये बना देगा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक है? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बनाएगा MgOH2।
ठीक है, MgO प्लस H2O को हम लोग बना रहे हैं तो क्या बन रहा है, इनको मिलाने से MgOH का होल 2, ठीक है, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यही बना रहा है। यहाँ पे क्या फिल करोगे आप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इनका भी नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, ये भी आपको समझने के लिए लिखा गया है, ठीक है। आपको सिर्फ फिल करना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये बेसिक नेचर का है तो बेसिक नेचर क्या करता है, BRB, ठीक है। बेसिक नेचर का होता है तो रेड लिटमस को ब्लू करता है। तो यहाँ पे क्या है, ऐड ब्लू एंड रेड लिटमस सेपरेटली, ठीक है, उस सॉल्यूशन में अलग-अलग सेपरेटली हम लोग रेड और ब्लू लिटमस डालेंगे तो क्या होगा, रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू, ये तो ठीक है। और ब्लू लिटमस में यहाँ पे आप लोग नो चेंज लिखना, ठीक है, या फिर ब्लू को ब्लू ही लिख देना, ठीक है, दोनों आप लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है नो चेंज या फिर ब्लू, चलिए। यस, इसमें क्या है, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स, इसमें आपको ये सारे मटेरियल्स मिले हैं, ठीक है, कौन कौन से, आयरन, कॉपर, सल्फर, कोल, प्लास्टिक, वुड, कार्डबोर्ड। इसमें से आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा आपका मटेरियल है जो मोस्ट सुटेबल है वाटर को बॉईल करने के लिए, ठीक है। ऐसा कौन सा, इसको मतलब किस भी मटेरियल को यूज करके उसका पैन बना करके हम लोग बॉइलिंग वाटर के लिए यूज कर सकते हैं जो कि सबसे ज्यादा सुटेबल है, ठीक है, और क्यों है वो भी हमें बताना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आयरन, कॉपर, यहाँ पे अगर आपको हीट करना है, हीट, तो आप सबसे पहले कंडक्टर्स ऑफ हीट के देखेंगे कौन कौन से गुड कंडक्टर्स है, कौन से बैड कंडक्टर्स है। सल्फर, कोल, प्लास्टिक, वुड, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, ये सारे तो क्या है, नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, है ना। बचा ये दोनों क्या है, मेटल्स है, और ये दोनों ही गुड कंडक्टर है हीट के, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, वाटर को बॉईल करना है। अब आयरन की पैन बनाओगे तो क्या होगा, वाटर के साथ बॉइलिंग करवाओगे तो बॉईल तो हो जाएगा लेकिन उसमें रस्टिंग भी हो जाएगा, ठीक है, रस्टिंग हो जाएगा, जंग लग जाएगा। और कॉपर का मेटल आप यूज करोगे, कॉपर को उसका मटेरियल से अगर आप कुछ बना रहे हो तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, आराम से बॉयल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो सबसे बेस्ट चॉइस हमारा क्या होगा, कॉपर, क्या होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए। बाकी तो है आपका ये सब बैड कंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रीजन वही लिखा गया है, ठीक है। फॉर बॉइलिंग वाटर द पैन मस्ट बी मेड ऑफ द मटेरियल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बॉयल वाटर को बॉईल करने के लिए हम लोग क्या पैन यूज करेंगे, ऐसा पेन यूज करेंगे जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। एंड कॉपर एंड आयरन आर बोथ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बट कॉपर इज मोस्ट सुटेबल फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज इट इज रस्ट फ्री, ठीक है, इसमें रस्टिंग नहीं होगा, है ना। इट इज हाईली रेसिस्टेंट टू रस्ट, ओके, तो वो रस्ट बनने नहीं देगा, है ना। एंड iron develops rust easily with water and oxygen, hence we choose copper for boiling water, okay। और क्या है, एंड रेस्ट ऑल लाइक सल्फर, कोल, यहाँ पे सल्फर 2 बार हो चुका है, सल्फर, कोल, प्लास्टिक, वुड, कार्डबोर्ड, ठीक है, ये सब जो है बेड कंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखोगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 आयरन नेल्स, ठीक है, आपको 3 आयरन नेल्स दिए गए हैं। इनको क्या करना है, ईच डिप्ड इन ऑयल, वाटर एंड विनेगर। एक को आप डिप करोगे ऑयल में, एक को वाटर में और एक को विनेगर में, ठीक है।
तो ऐसा कौन-सा आयरन है जो जिसमें रस्ट नहीं होगा, जिसमें रस्टिंग नहीं होगा, है ना? और क्यों? ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले वाटर में अगर आप डालोगे, तो सबसे पहले रस्टिंग तो होना ही है, विनेगर में भी वाटर होता है, प्रेज़ेंट होता है, तो इसमें भी रस्टिंग होगा ही दोनों में। ऑयल में क्या है कि ऑयल जो है, एक उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करेगा, है ना? ऑयल जैसे कि ग्रीस कर देते हैं ना हम लोग किसी भी चीज़ को, उसी तरह से ऑयल ऊपर से उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वो काम करेगा, है ना? ग्रीस हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आयरन मेटल जो है, आयरन नेल जो है वो ज रस्ट नहीं पकड़ेगा, है ना? आयरन नेल विल नॉट रस्ट। यहाँ पे देखिए आप आंसर कैसे करोगे? आयरन नेल डिप्ड इन ऑयल विल नॉट रस्ट बिकॉज़ आयरन प्रिवेंट आयरन सॉरी और ऑयल प्रिवेंट आयरन नेल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड वाटर। ऑयल क्या करेगा? एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से उसको रोकेगा, है ना? किसको? आयरन नेल को, है ना? तो ऑयल क्या कर रहा है? फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। आयरन व्हेन कम इन कांटेक्ट विथ वाटर एंड विनेगर इट फॉर्म्स रस्ट इजीली। ठीक है? इसमें रस्टिंग तुरंत हो जाएगा बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन से भी वो रिएक्ट करेगा और वाटर तो उसके साथ है ही। तो क्या होगा? उसमें रस्ट तुरंत इजीली फॉर्म हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आपको आंसर करना है 9th का। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपका लास्ट नहीं है, 10th क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है? हाउ डू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिटरमाइन देयर यूजेस इन एवरीडे लाइफ? देखिए, मेटल्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है? नॉन मेटल्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे यूजेस उसके यूजेस हैं, ठीक है? वो चीज़ हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स दैट आर यूजफुल इन आवर एवरीडे लाइफ। उसके बाद आप क्या दोगे? इसको आपको पॉइंट्स में देना है आंसर, ठीक है? पॉइंट्स में कैसे दोगे आंसर? ये रहा। पहले आप वो लिख दिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स दैट आर यूजफुल इन आवर एवरीडे लाइफ। फिर आप क्या करोगे? बताओगे कौन सा प्रॉपर्टी? मेटल का प्रॉपर्टी क्या है? एक पहला प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी के वजह से हम लोग क्या यूज कर पा रहे हैं? सिल्वर फॉयल जो स्वीट्स में यूज होता है, ठीक है, उसको यूज कर पा रहे हैं। फिर एल्यूमिनियम फॉयल को यूज कर पा रहे हैं जो कि जिससे हम लोग फूड को रैप करने का काम करते हैं। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है मेटल्स का, ठीक है, जिससे वायर्स को मतलब मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट किया जाए। तो इस तरह इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से वायर्स बन जा रहे हैं एल्यूमीनियम के, कॉपर के, ठीक है? जो हम लोग के घरों में इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में यूज़ होता है, ठीक है? फिर सोनोरिटी का क्या है यूजेस? सोनोरिटी की वजह से देखो, हमारे स्कूल में जो बेल रिंगिंग होता है, उसकी वजह से हमें उस बेल का साउंड हमारे पास, हमारे कानों तक आता है। क्यों? सोनोरिटी प्रॉपर्टी की वजह से। नेक्स्ट क्या है? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसके वजह से हम लोग खाना खा पा रहे हैं, ठीक है? ये क्या कर रहा है? कुकिंग के काम में आ रहा है, यूज़ हो रहा है। वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग। कौन-कौन से वेसल्स यूज़ होते हैं? एल्यूमीनियम के होते हैं, कॉपर के होते हैं, ठीक है? आयरन के भी वेसल्स यूज़ होते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्या है हमारा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इस प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या-क्या यूज़ कर पा रहे हैं? कॉपर और एल्यूमीनियम के वायर्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, है ना? तो ये सारे हो गए आपके मेटल्स। डक्टिलिटी में आप ये भी डाल सकते हो कि ज्वेलरी वगैरह गोल्ड के ज्वेलरी भी बन रहे हैं, वायर उसके वायर्स थिन वायर्स में कन्वर्ट करके ज्वेलरी मेकिंग के में भी काम आ रहा है। ठीक है? और भी आप बहुत सारे इसमें एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं। आप लोग को जो समझ में आता है आप वो भी डाल सकते हो। ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाएगा। ठीक है? आपका वाला भी ऑप्शन सही है। चलिए, अब क्या है? अब वो तो था आपका प्रॉपर्टी किसका था? मेटल्स का। अब यहाँ पे नॉन मेटल्स की बात कर लें, दोनों चीज़ पूछा गया है ना? तो हमारे एवरीडे लाइफ में नॉन मेटल्स भी बहुत एसेंशियल है। ऐसा कैसे हम बोल सकते हैं? देखिए, मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स ब्रिटल नेचर के होते हैं, ठीक है? वो टूट जाते हैं, है ना? तो दे आर जनरली ब्रिटल। यहाँ सल्फर होगा, सल्फर कर लीजिएगा। सल्फर एंड फास्फोरस आर यूज्ड इन मेकिंग मैच स्टिक्स। जो हमारे मैच स्टिक्स होते हैं
माचिस की डिब्बी में माचिस का लकड़ी होता है ना, उसमें जो रेड रेड या फिर ग्रीन हर हर तरह का आजकल तो माचिस मैच स्टिक आने लगा है। तो उसमें जो आगे का जो तिल्ली में जलाने का होता है ना, वो क्या होता है सल्फर का होता है या फिर फास्फोरस का होता है और वो क्या होता है तुरंत ही ब्रेक हो जाता है। ठीक है? वो इज़िली ब्रेक हो जाता है और रिएक्ट करता है और माचिस को जला देता है। ठीक है? तो ये आपका ब्रिटल नेचर की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, टूट रहा है तभी तो हम लोग उसको यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट तो है नॉन मेटल्स, उसी से क्या हो रहा है हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स बन रहे हैं, है ना? जो पीछे साइड में टेस्टर में ऊपर से लगा रहता है, वो क्या होता है इंसुलेटेड मटेरियल्स के बने होते हैं, वो नॉन मेटल्स होता है। तो इस तरह से हमारे एवरीडे लाइफ में यूज़ हो रहा है। फिर सॉसपेन में अगर यूज़ करें, तो उसमें भी पीछे लगा हुआ है, कुकर में लगा हुआ है। हर चीज़ में आप देखोगे तो डे टू डे लाइफ में हम लोग नॉन मेटल्स, मेटल्स सभी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? दूसरा क्या है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। ये ये टेस्टर वाला एग्ज़ाम्पल आप इसमें दे सकते हो। ठीक है? और वो सॉसपैन, कुकर वगैरह का ये डाल सकते हो। फिर अगर आप देखोगे कॉल्डन कढ़ाई में जो आपका जो ये डंठा बना रहता है इधर साइड पकड़ने का, उसमें भी क्या होता है प्लास्टिक का मटेरियल यूज़ होता है ताकि गर्म ना लगे। क्या? वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है इसलिए ना, तो ये एग्ज़ाम्पल भी आप दे सकते हो, ठीक है? नाउ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? हम लोगों को पता है कि डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट जो है आपका वो कंडक्ट करता है। इसलिए हम लोग ग्रेफाइट को किसमें ये ग्रेफाइट जो है ना कार्बन का एक फॉर्म है, ठीक है? आप लोग ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा, कार्बन का फॉर्म एक है ग्रेफाइट, ठीक है? डायमंड वगैरह जो भी है ये सब कार्बन का एलोट्रॉप्स में आता है, ठीक है? वो सब आप लोग बाद में पढ़ोगे। ग्रेफाइट क्या करता है? कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी इसलिए इसको कहाँ-कहाँ यूज़ होता है? ये देखिए इसको ड्राई सेल्स में और बैटरीज़ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इसको हम लोग पेंसिल्स में बनाने में भी यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट जो है जिससे हम लोग लिखते हैं, वो ग्रेफाइट मटेरियल का बना होता है, ठीक है? चलिए, अब अदर यूज़ेज़ है, इसको आप लोग लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो। इस तरह इतना आप बता दोगे तो काफ़ी है, लेकिन आप ये सब भी चीज़ जान लो और लिखना है तो लिख सकते हो, है ना? क्या वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन विदाउट इट वी कैन नॉट सर्वाइव। ये आपके लास्ट पेज में जो दिया गया था ना, आर नॉन मेटल्स एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ, वहीं से ये लिया गया है, ठीक है? वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन विदाउट इट वी कैन नॉट सर्वाइव, यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल बताया गया, ठीक है? नेक्स्ट पेज में आते हैं, चलिए, अब देखिए कार्बन क्या है? कार्बन एक की कंपोनेंट है जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये सब मौजूद होते हैं, ठीक है? व्हिच इज़ नेसेसरी फॉर आवर ग्रोथ एंड एनर्जी, ठीक है? तो इस तरह से कार्बन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए। नाइट्रोजन किस लिए इम्पोर्टेंट हुए? ये फर्टिलाइज़र्स के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, ठीक है? प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन हम लोग यूज़ करते हैं, इससे फर्टिलाइज़र्स बनता है न और नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र्स जो है हम लोग प्लांट में डालते हैं ताकि उसका अच्छा बेटर ग्रोथ हो, ठीक है? फ्लोरीन यूज़ किया जाता है, ठीक है? वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए फ्लोरीन को यूज़ करते हैं। फिर सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन यूज़ किया जाता है किसमें? हमारे घाव वगैरह होते हैं उनमें अप्लाई किया जाता है, ठीक है? एज़ एन एंटीसेप्टिक, ठीक है? सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन अप्लाई होता है। तो इस तरह से बहुत सारे यूजेज़ हमको पता चल गए ना नॉन मेटल्स के भी यूजेज़, मेटल्स के भी यूजेज़ हमारे डे टू डे लाइफ में। आप बस इसको समझ लो, है ना? आप अपने वर्ड्स में आंसर कर सकते हो। अच्छे से आपको क्लियर होगा ना तो आप अच्छे से लिख भी पाओगे, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? चलिए, नाउ 11th क्वेश्चन, one of the method of protecting iron from getting rusted is to put a thin coating of zinc metal over it. ठीक है? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में, क्या पढ़ा था? कि आयरन को हम लोग रस्टिंग से बचाने के लिए जिंक मेटल उसके ऊपर से कोट करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर जिंक का चढ़ाया जाता है जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन।
ठीक है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो आपको पूछा जा रहा है कि सिंस सल्फर डज़ नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर से क्या है सल्फर रिएक्ट नहीं करता है। तो क्या हम ज़िंक के जगह पे सल्फर को यूज़ कर सकते हैं, आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए? ठीक है? क्योंकि सल्फर क्या है, वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा है तो वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना? तो आप बताइए क्या किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है? और नहीं किया जा सकता है तो वो आपको जस्टिफाई भी करना है आपके आंसर को, ठीक है? तो क्यों नहीं किया जा सकता है? नो, वी कैनॉट यूज़ सल्फर फॉर कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स एज़ इट कैनॉट बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन को ये प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएगा उस रस्टिंग से बचाने के लिए, तो हम लोग सल्फर का कोटिंग क्यों करेंगे आयरन में? जब वो रस्टिंग से हम बचा ही नहीं पा रहा है, तो सल्फर का तो कोई यूज़ ही नहीं है ना? While sulfur does not react with water, it does not have the property of forming a protective layer over iron like zinc. जिंक के जैसा एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करने का प्रॉपर्टी सल्फर का नहीं है। जैसा जिंक का है वैसा सल्फर के पास नहीं है ऐसा प्रॉपर्टी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर आयरन के ऊपर वो चढ़ा पाए, ठीक है, फॉर्म कर पाए, ठीक है। और अगर हम लोग ज़बरदस्ती भी अगर हम लोग उसको कोट करते हैं सल्फर से, ठीक है? तो वो क्या होगा जो उसका आउटर लेयर है सल्फर का वो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये क्या है सल्फर एक ब्रिटल सब्सटेंस है। अभी हम लोग देखें ना मैचस्टिक्स में सल्फर और फास्फोरस यूज़ हो रहा था, तो सल्फर और फास्फोरस क्या कर रहा था तुरंत से ब्रेक हो जा रहा था बहुत ईज़िली। तो यहाँ पे आपका जो आउटर लेयर है सल्फर का वो क्या होगा तुरंत से ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा और बचेगा क्या? ये आयरन मटेरियल है और इसके ऊपर से अगर सल्फर डाल दिए, ठीक है? तो ये तो आपका पूरा टूट गया, तो ये फिर से आयरन आ गया, तो ये फिर एयर और वाटर के कांटेक्ट में आकर रस्टिंग इसमें तो फॉर्म हो ही जाएगा, ठीक है? रस्टिंग फॉर्म हो जाएगा ना? तो इसलिए आपको क्या करना है, सल्फर का कोटिंग नहीं करना है, ज़िंक के जगह सल्फर नहीं ले सकता है, ठीक है? तो इस तरह से आप आंसर करोगे, ओके? चलिए, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, एन आयरन स्मिथ हीट्स ओन हीट्स आयरन बिफोर मेकिंग टूल्स, ठीक है? कुछ भी वो बनाता है ना तो हम लोग देखते हैं क्या कि पूरा उसको गर्म करके आयरन को एकदम लाल कर देता है ना? पूरा गर्म करके वो रेड हो जाता है। उसके बाद ही उसको वो हिट कर करके हैमर से हिट कर करके कुछ बनाता है ना? तो ऐसा क्या ज़रूरी है? ऐसा प्रोसेस जो वो करता है क्या ज़रूरी है? ऐसे ही हम लोग नहीं कर सकते क्या? तो आइए देखते हैं आंसर क्या है। ठीक है? हीटिंग इज़ नेसेसरी इन दिस प्रोसेस। हीटिंग जो है सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। क्यों? बिकॉज़ ऑन हीटिंग आयरन अंटिल इट्स बिकम रेड हॉट, यहाँ पे आपका ब्रैकेट क्लोज़, ठीक है? इट कैन बी मोल्डेड इंटू एनी शेप ईज़िली, ठीक है? बाय हीटिंग विथ हैमर। हीटिंग करने से आयरन को जब हीट कर रहे हैं, कब तक हीट करना है? जब तक वो एक रेड हॉट की तरह ना दिखे, ठीक है? चलिए उतना हीट कर लेने के बाद क्या होता है कि उसको किसी भी शेप में मोल्ड करना हो, कोई भी शेप देना है, किसी में कन्वर्ट करना हो, तो वो ईज़िली हो जाता है, ठीक है? कि हैमर से अगर आप हिट करोगे ना तो ईज़िली हो जाएगा, बहुत ही कम मतलब स्ट्रेंथ में आप उसको हिट कर रहे हो, तो बहुत कम ही मेहनत में आपका हो जाएगा। और अगर वो जब ठंडा रहेगा व्हेन इट वाज़ कूल, आयरन इज़ वेरी हार्ड टू हीट, ठीक है? आयरन बहुत हार्ड लगेगा हमें हिट करने में और बहुत ही रेयरली वो मोल्ड हो पाता है दूसरे दूसरे किसी डिज़ायर्ड शेप में, ठीक है? डिज़ायर्ड शेप में वो रेयरली ही मोल्ड हो पाता है, जब ठंडा होता है तब। हीटिंग क्या करता है? हीटिंग मेक्स द आयरन सॉफ्ट एंड मोर मैलिएबल और क्या करता है? उसको मैलिएबल बनाता है, ठीक है? डक्टाइल भी बोल सकते हो, मैलिएबल भी बोल सकते हो क्योंकि उसी से वो लंबा-लंबा वायर्स भी बना सकता है, ठीक है? और उसको सीट भी बना सकता है, जो भी उसको मन हो, वो कर सकता है। हीटिंग से क्या होता है, आयरन जो है वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाता है और उसको बेंड करने में ईज़ी होता है, ठीक है? एंड ईज़ी टू बेंड। सो एन आयरन स्मिथ हीट्स आयरन
बिफोर मेकिंग टूल्स। ठीक है? तो ये आपका आज का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है ये चैप्टर 4 था, चैप्टर 5 स्टार्ट होगा जल्दी ही, उसमें मिलते हैं। ठीक है? आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम तक में क्या-क्या कौन कितने चैप्टर्स आपके कवर कर किए जाएँगे, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है? साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चे आप लोग एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो नहीं देखे हो, वो आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूँगी। ठीक है? पार्ट 1, पार्ट 2 जितने भी पार्ट में है, 2 ही पार्ट में है आई थिंक, तो उनको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है? तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन आंसर आप लोग याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से समझ लो। अपने जितने भी हैं उसको रीड कर लो, अच्छे से समझ लो। अब जाके क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में आंसर देना, वो ज़्यादा बेटर होगा, है ना? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।